बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद में कुछ पेश आने वाले वाक़यात से मुतल्लिक जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और इस्लामाबाद में जो एक दिन दो दिन पहले एक वाक़या हुआ और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद पुलिस में पेश आया, और वो है सब इंस्पेक्टर की दो बच्चों से कम सिन जो भाई थे उनसे ज़्यादती का ये वाक़या है। जो कि हाँ, पिम्स हॉस्पिटल में जो है वो बच्चे आए थे अपने वालिद के साथ, क्योंकि उनका कोई छोटा बेटा जो है उनके वालिद का वो वहाँ पर एडमिट था। और वो वहाँ पर आए थे और उनके वालिद ने उन्हें फिर वो जो वहाँ पर पिम्स में कैफ़ेटेरिया है वो कोई जूस लेने के लिए भेजा। तो वहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम सुहेब पाशा जो है वो अभी सामने आया है। तो उसने जो है वो उन दोनों बच्चों को वहाँ से अगवा किया, अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर बड़ी दीदा दिलेरी के साथ जो है वो सब इंस्पेक्टर जो है वो उनको थाना शमस कॉलोनी जो है इस्लामाबाद में वहाँ ले आया। वहाँ उनको बंद कर दिया, फिर उनके साथ टॉर्चर किया। और इस दौरान जो है वो उनका वालिद जो है बच्चों का उनको ढूंढता रहा, तलाश करता रहा। जब नहीं मिले तो उसने जो है वो फिर तशवीश का जो है वो इजहार करते हुए रेस्क्यू 15 जो पुलिस की एक मददगार है उसको इतला की, मदद के लिए पुकारा। तो लेकिन रेस्क्यू 15 जो है उनकी भी एक फ़र्ज़ी कार्रवाई होती है। हालांकि जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस का एक यूनिट बना हुआ है और वहाँ पे रेस्क्यू 15 के एहलकार रहते हैं। कोई भी वाक़या होता है तो वो फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन ये दो बच्चे जो हैं वहाँ से अगवा होते हैं, तो पुलिस जो है वो उनको तलाश करने में नाकाम रहती है। वो उनको जो है वो हैरत की बात यह है कि थाने में रखा जाता है। जब पुलिस की वायरलेस पे मैसेज चलता है तो उस दौरान वो बच्चे जो हैं वो थाने की में बंद हैं, या तो लॉकअप में या फिर जो है वो किसी तफ्तीशी के कमरे में उनको बंद किया जाता है। फिर वहाँ से जो है वो ये जो सब इंस्पेक्टर है सुहेब पाशा, उनको लेके गोल्डा मोड़ चला जाता है। फिर उनसे जो है वो टार्चर के बाद ज़्यादती की जाती है, जिनसी तशद्दुद का उनको निशाना बनाया जाता है दोनों भाइयों को। और वो बच्चे जो हैं वो 3 दिन तक इसी तरह उस सब इंस्पेक्टर की तहवील में रहते हैं। और उसकी तहवील में रहने के बाद जब जो है वो बच्चों की हालत नाजुक होती है तो वो सब इंस्पेक्टर जो है वो उन बच्चों को ईदी सेंटर के हवाले करके तो वहाँ से भाग जाता है। और ये 3 दिन जो है पुलिस को इतला हुई, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं कि ये बच्चे कहाँ पे हैं। हालांकि बच्चे थाने में अगवा करके लाए गए और उन पे टॉर्चर हुआ और उनको जो है वो वहाँ पे ही जो है वो जो है वो जिस्मानी तशद्दुद उन पे हुआ और उनको वहाँ पे बाकायदा उनके साथ जो है वो बदफेली का वाक़या पेश हुआ आया उसी थाने में। और उसके बाद भी वो अपनी गाड़ी में भी उनको लेके जाता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो इस सारे वाक़े से लाइलम रही। एक बल की तादाद में इस्लामाबाद में जो है वो पुलिस अफसरान मौजूद हैं। अगर पुलिस अफसरान की बात की जाए, कमांड की बात की जाए, तो इस वक्त तकरीबन कोई 12,000 जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है उसमें आईजी साहब हैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा यहाँ पे डीआईजीज़ हैं 4 से 5, इसी तरह से एसएसपी जो हैं उनकी भरमार है, फिर एसपीज़ हैं, डीएसपीज़ हैं। तो एक जो है वो बल्क में यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं और फोर्स को जो है वो मॉनिटर भी करते रहते हैं। हमें दावे भी नज़र आते हैं कि पुलिस जो है अपने फोर्स में जो है वो ख़ुद एहतसाबी पर बड़ी जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो गामजन है और उसको स्ट्रिक्टली उस पर अमल दरामद करवा रही है। लेकिन ये वाक़या जो है ये आप एफआईआर जो मेरे हाथ में है थाना कराची कंपनी में ये मुकदमा दर्ज हुआ। और ये जो सुहेब पाशा सब इंस्पेक्टर है पुलिस का, अब ये पुलिस की कस्टडी में है। इसके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ दर्ज गवाह का और इसके अलावा बच्चों से ज़्यादती का। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इसको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया अदालत में, तो वो जो पेश करने वाले तफ्तीशी अफसर थे और एहलकार थे, उनकी जो है वो अपने इस कोलीग के साथ हमदर्दी देखें, जो इतने मकरूह किस्म के एक धंधे में इन्वॉल्व था और इतनी उसने ज़्यादती की, तो उसको बग़ैर हथकड़ियों के अदालत में पेश करने की कोशिश की गई।
जब अदालत ने देखा कि जो है वो इतने संगीन जराइम में मुलविस ये जो पुलिस का अफसर है, इसको बग़ैर हथकड़ी के पेश किया जा रहा है, तो अदालत ने इस पे बरहमी का इजहार भी किया। अलबत्ता 4 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड इस सब इंस्पेक्टर का अदालत ने दिया है, और अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या करती है इसमें। चूँकि वो तो उसका वालिद जो है वो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, तो वो क्या कर लेगा। बात थोड़ी सी सोशल मीडिया पे आई है, उसके बाद हमेशा की तरह ऐसा ही होगा कि वो मुद्दई को चुप करा लिया जाएगा, और ये जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं ये हमें फिर कहीं कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद इसी तरह वर्दी में किसी थाने में घूमते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि इस्लामाबाद में इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़या जो है वो रूनमा हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों को, अफसरों को सज़ा के तौर पर उनकी नौकरी से भी जो है बर्खास्त किया गया, लेकिन चंद को छोड़ के बाकी सब लोग जो हैं वो इसी तरह बहाल हो जाते हैं, नए आईजी का आने का इंतज़ार करते हैं और सिफारिश जो है वो करवाते हैं या इधर उधर अदालतों में चले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी नौकरी जो है वो बहाल करवा लेते हैं, और फिर हमें उसी यूनिफॉर्म में इन्हीं थानों में जो है वो नज़र आते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के इस वाक़े के बाद ये पता चलता है कि शायद जो एक क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से तरजीहात होती हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की शायद नहीं है, और इस्लामाबाद पुलिस की कुछ और ही तरजीहात हैं। क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस में जो भर्ती होता है उसको पता है कि उसने किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसका तबादला होना नहीं है, उसने इधर ही जाना है। अगर उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर चला जाएगा या सिक्योरिटी ब्रांच चला जाएगा, क्योंकि इधर इतने इदारे हैं कि बना दिए गए हैं मुख्तलिफ़ अफसरों को एडजस्ट करने के लिए कि पुलिस के बहुत सारे एहलकार जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट को जानते भी नहीं हैं कि उसमें कितने इदारे इस्लामाबाद पुलिस के अंदर कायम हो चुके हैं। खैर, एक ये लंबी डिबेट है, तो इसमें अब देखना ये होगा कि इस तरह का ये वाक़या होना इस्लामाबाद में पहला वाक़या नहीं है। इसी 1-2 हफ़्तों में और भी ये वाक़या हुए। एक वाक़या जो है वो डॉल्फिन जो है हमारी एक फोर्स इन्होंने बनाई है पंजाब की तर्ज पे, तो उनकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो डॉल्फिन के 3 एहलकारों ने इसी तरह मियाँ बीवी को निकाहनामे के बहाने जो है वो बिठा लिया, हरासा किया उनको, उनके साथ जो है वो छेड़खानी करते रहे। तो खैर फौरी तौर पर एक्शन तो हुआ, उनको जो है वो सर्विस से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन वो कितनी देर होगा, फिर कहीं बहाली हो जाएगी उनकी, इसी तरह सिफारिश से आ जाएंगे। बेसिक जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, जो पुलिस फ़ोर्स है, ख़ुसूसी तौर पर पुलिस फ़ोर्स जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका एक नफ्सियाती मुआयना भी करवाया जाता है हर साल, क्योंकि बहुत सारे जो मसाइल जो हैं वो नफ्सियाती तौर पर भी होते हैं कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं किसी काम की वजह से, काम के बर्डन की वजह से या इतनी ड्यूटीज़ होती हैं उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, तो कहीं वो गलत काम ना कर लें, चूँकि वो एक बहुत अहम जो है वो वहाँ पे फ्रीज़ा सरंजाम दे रहे होते हैं, चूँकि उनके पास वेपन्स भी होते हैं, तो इसलिए, और ज़ाहिर है कि उनको इख्तियारात भी होते हैं ताकि वो मिसयूज़ ना करें इख्तियारात का या उस वेपन का। तो इस तरह के वाक़यात बड़े होते हैं। फिर उनकी बाकायदा नफ्सियाती मुआयने के बाद जो है अगर उसमें कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उसको दूर भी किया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद में कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती, और सिंपल सी बात है कि सिफारिश पे यहाँ पे तफ्तीशी और SHO जो है वो उनको थानों में लगा दिया जाता है, और वो इसी तरीके से आगे फिर अपनी क्राइम को वो क्राइम नहीं समझते। सफ़ा हाइट्स एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्लाज़ा है, वहाँ पे रहायशी अपार्टमेंट्स हैं। पिछले दिनों वहाँ पर भी इसी तरह एक वाक़या पेश आया कि एक जो मर्द है वो बाहर से आया था, तो उसने वहाँ पर अपनी एक पार्टी अरेंज की और ख़वातीन को वो लेके आया। वहाँ पर उन्होंने जो है वो शराबनोशी की, इसके अलावा दीगर ड्रग्स भी लिए, तो जिससे जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई वहाँ पे। और उस पे जो पुलिस का किरदार है वो बड़ा ही अफसोसनाक भी है और हैरत अंगेज़ भी है कि पुलिस ने 3 लोग वहाँ पे मरे हैं, और ये डिक्लेयर्ड है कि जहरीली शराब पीने से और जो नशा करने से उनकी मौत हुई है वहाँ पर। तो पुलिस ने उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। दफ़ा 174 की एक कार्रवाई होती जो एक मर्ग इत्फाकिया जिसको कहा जाता है, और वो दफ़ा 174 की कार्रवाई करके तो उस केस को क्लोज़ कर दिया गया। ये नहीं इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये जो शराब है, जहरीली शराब है जिससे मौत हुई है 3 लोगों की, ये कत्ल है, तो ये कहाँ से लाए थे, किसने इनको ये शराब सप्लाई की थी,
जो सफ़ा हाइट्स के लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर करते या पुलिस को बर वक्त इतला करते, चूँकि ये इलीगल एक्टिविटी है। तो खैर ये जो वाक़यात हैं ये रोज़मर्रा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद में जहाँ पे वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं और सरप्राइज़ विज़िट करते भी हमें वो थानों में नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद लगता यूँ है कि शायद उनका भी कोई प्रेशर यहाँ पे थानों में नहीं है या पुलिस के अंदर नहीं है, तो जिससे ये वाक़या जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। बहरहाल जो सुहेब पाशा वाला वाक़या है, अब इसमें देखना होगा कि पुलिस इसमें आगे कौन सा चालान पेश करती है, क्या एविडेंस इकट्ठे करती है और उसमें डीएनए मैच होता है, फिर उसके बाद मुलज़म को जो है वो कटहरे तक लाने के लिए, सज़ा तक लाने के लिए एक प्रोसेस होता है कानूनी, वो किस तरह से किया जाता है। क्या मुलज़म को फेवर दिलाई जाएगी या वाकई वो सज़ा तक पहुँचेगा। तो इसका हमें भी इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।